प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 80 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए, कठिन समयाइत पहुँचा आए। हाथ न सूझे सिर न पाए, इन अंधेरी से निकस्यो न जाए। यह मोह सागर ऊंचा नीचा गहरा तथा चारों ओर विशाल रूप में फैला हुआ है। बड़ा कठिन समय सामने आ गया है। अज्ञान का अंधकार इतना व्याप्त है कि स्वयं को अपने हाथ पैर तथा सिर भी नहीं सूझते हैं। ऐसे समय में इस अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकला जा सकता। चढ़ियो माया को जोर अमल, भूलिया आप माहे घर छल। ना सुध धनी ना मूल अकल, इन मोह जल को ऐसो बल। माया का नशा ब्रह्म आत्माओं को भी इतने जोर से चढ़ गया है कि वे स्वयं तथा अपने मूल घर परमधाम को भी भूल गई। उन्हें न अपने धाम धनी की शुद्धि रही, न ही अपनी मूल बुद्धि की शुद्धि रही। वस्तुतः मोह जल का इतना बड़ा प्रभाव है। बचन बेहद के पार, सो क्यों माने हद को संसार। त्रिगुण महाविष्णु मोह अहंकार, ए हद शास्त्रों करी पुकार। आपके वचन बेहद से परे अक्षर तथा उससे भी परे परम धाम के हैं। इस सीमित संसार के जीव उन्हें कैसे मानेंगे। शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि त्रिगुण महाविष्णु मोह अहंकार ये सब हद के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोह के आकार, सो इत आवसी कौन प्रकार। तब श्री धनी जी कहे बचन, बेहर दृष्ट होसी रोशन। ब्रह्म आत्माओं ने भी इसी मोह का शरीर धारण किया है। वे इस मोह में से निकलकर आपके वचनों की ओर कैसे आ पाएंगी। तब धामधनी सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा, बाह्य दृष्टि से प्रकाशित होगी, अर्थात चमत्कारी लीलाओं के द्वारा सब ब्रह्मात्माएं आकर्षित होगी। ए बंधे जो कियो अति जोर, रात मेट के करसी भोर। प्रत्यक्ष परमान देसी दर्शन, ए लीला चित धरसी जीन। चमत्कारी लीलाओं का यह विधान अति प्रबल है। इससे अज्ञान रूपी रात मिटकर ज्ञान का प्रभात उदय होगा। जो लोग यह लीला अपने चित्त में धारण करेंगे उन्हें श्री कृष्ण जी प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। साथ कारण आवसी धनी, घर घर वसता देसी घनी। साथ माहे इत आरोगसी, विध विध के सुख उपजावसी। सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए धामधनी श्री कृष्ण प्रकट होंगे और घर घर में अलौकिक वस्तुएं वितरित करेंगे। वे ब्रह्मात्माओं के बीच विराजमान होकर भोजन ग्रहण करेंगे तथा विभिन्न प्रकार से उन्हें आनंदित करेंगे। अचरा पकड़ पियो देखलावसी, एक दूजी को प्रेम सिखलावसी। ए लीला बढ़सी विस्तार, साथ अंग होसी करार। जिन आत्माओं को श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे वे उनका आंचल पकड़कर दूसरों को भी उनके दर्शन करवाएंगी। इस प्रकार आत्माएं एक दूसरे को प्रेम सिखाएंगी। इस लीला का विस्तार
बढ़ता जाएगा, जिससे समस्त सुंदर साथ को आनंद मिलेगा। तब बानी को करसी विचार, सब मायने होसी निर्वार। तब आवसी ब्रह्म सृष्ट जाहिर, निशान देखसी दृष्ट। तब सभी जन अखंड परमधाम का बोध करवाने वाली वाणी पर विचार करेंगे। उस समय शास्त्रों के सभी अर्थ स्पष्ट होंगे। तब शास्त्रों के इन संकेतों को प्रत्यक्ष देखकर ब्रह्म आत्माएं आएंगी। ए बंधेज कियो उत्तम, पर धाम की नीध सो कही तारतम। जिन सेती होवे पहचान, नजरो आवे सब निशान। इस प्रकार धामधनी ने चमत्कारी लीलाओं का उत्तम विधान किया है, किंतु परम धाम की वास्तविक निधि तो तारतम ज्ञान है। जिन आत्माओं को इस ज्ञान के द्वारा अपनी पहचान होगी, उनकी दृष्टि में परम धाम के सभी संकेत स्पष्ट उभर आएंगे। तब गांगजी भाई पाए मन उछरंग, किए करतप अति घने रंग। स्नेह सो सेवा करी जो अत, पहचान के धाम धनी हुए गलित। सतगुरु के ये वचन सुनकर श्री गांगजी भाई का मन उमंग से भर आया और उन्होंने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया। सतगुरु के रूप में धामधनी को पहचान कर उन्होंने द्रवित हृदय से सतगुरु की स्नेहपूर्वक सेवा की। साथ सो हेथ कियो अपार, सुफल कियो अपनो अवतार। मैं श्री सुंदरबाई के चरणे रहूं, एह दयामुख किन विध कहूँ। गांगजी भाई ने सब सुंदर साथ के साथ भी अपार स्नेह किया और अपना अवतार सफल बनाया। मैंने निश्चय किया कि वे सदैव श्री सुंदरबाई के श्री चरणों में रहूं। इस झूठी जीवा से सतगुरु की कृपा का वर्णन कैसे हो सकता है। कहो ताको इंद्रावती नाम, ब्रह्म सृष्टि मिने घर धाम। मोह पर धनी हुई प्रसन्न, सोपे धाम के मूल बचन। परम धाम की ब्रह्म आत्माओं में से उन्होंने मेरी आत्मा का नाम इंद्रावती कहा। धामधनी सतगुरु मुझ पर अति प्रसन्न हुए और परम धाम के मूल वचन के रूप में उन्होंने मुझे तारतम ज्ञान सौंपा। आद के द्वार न खुले आज दीन, ऐसा हुआ न कोई खोले हम बीन। सो कुंजी दई मेरे हाथ, तू खोल कारण अपने साथ। उन्होंने बताया कि आज दिन तक परम धाम के द्वार नहीं खुले थे। हमारे बिना ऐसा कोई भी नहीं हुआ कि उन रहस्यों को खोल सके। उन द्वारों को खोलने की कुंजी मेरे हाथ में देते हुए सतगुरु ने मुझे आदेश दिया, तुम अपने सुंदर साथ के लिए उन रहस्यों को खोल दो। मोहे करी सरीखी आप, टालने हम सबों की ताप। आत्म संग भई जागृत बुद्ध, सुपन थे जगाए करी मोहे सूध। हम सब ब्रह्मात्माओं का संताप मिटाने के लिए सतगुरु ने मेरे हृदय में बैठकर मुझे अपने समान बनाया। मेरी अंतर आत्मा में उनकी जागृत बुद्धि का प्रवेश हुआ। इस स्वप्नवत संसार में सोई हुई मेरी आत्मा को जगाकर उन्होंने मुझे सब प्रकार की शुद्धि दी। श्री धनी जी को जोश आत्मा दुलहीन, नूर हुक्म बुध मूल वतन। ए पाँचों मील भई महामत, वेद कतेबो पहुँची सरत।
श्री धनी जी का जोश, श्री श्यामा जी की आत्मा, अक्षर ब्रह्म का नूर, श्री राज जी का आदेश, परम धाम की मूल बुद्धि, इन पांचों शक्तियों को प्राप्त कर मैं महामती बन गई। वेद शास्त्रों तथा कुरान आदि भविष्य की भविष्यवाणी का समय आ गया है। या कुरान या पुराण, एक कागद दो परवान, या के मगज मायने हम पास, अंदर आए के खोले प्राणनाथ। वेद पुराण आदि शास्त्र तथा कुरान आदि कतेब ग्रंथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान के लिए प्रमाण स्वरूप साक्षी ग्रंथ हैं। इन सभी का गूढ़ रहस्य हमारे पास है, क्योंकि हमारे प्राणनाथ सतगुरु मेरे हृदय में विराज कर ये सब गूढ़ अर्थ खोल रहे हैं। आप भी ना खोले दरबार, सो मुझ से खोलाए कियो विस्तार, मोहे दई तारतम की करनवार, सो काहू न अटको निर्धार। सतगुरु ने उन शास्त्रों का स्पष्टीकरण कर स्वयं परम धाम के द्वार नहीं खोले, अपितु मुझसे खुलवाकर उनका विस्तार करवाया। उन्होंने मुझे तारतम ज्ञान रूपी नौका दी है। यदि अब मैं निश्चय ही इस भवसागर में कहीं भी नहीं रुकूंगा। सब संशय को कियो निर्वार, कोई संशा ना रहा वार के पार, रोशन करूं लेऊं हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्ट और दुनिया देऊं जगाए। सतगुरु ने मेरे सभी संशयों का निवारण किया। भवसागर तथा परम धाम के विषय में अब कोई संशय शेष नहीं रहा। इसीलिए अब मैं सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे संसार को प्रकाशित कर दूं एवं ब्रह्म आत्माओं तथा दुनिया के जीवों को माया मोह रूपी नींद से जगा दूं। द्वार तौबा के खुले हैं अब, पीछे तो दुनिया मिल सी सब। जब द्वार तौबा के मुदयो, रेन गई भोर जो भयो। अभी प्रायश्चित के लिए द्वार खुले हुए हैं, बाद में तो संसार के सभी लोग एक हो जाएंगे। तब प्रायश्चित के द्वार बंद होंगे। तब अज्ञान रूपी रात्रि का समापन होकर ज्ञान रूप प्रभात का उदय होगा। या भली या बुरी, जिन्हों जैसी फेल जो करी, तब आगु आई सबों की करनी, जिन जैसी करी आप अपनी। भले या बुरे कार्य जिन्होंने जैसे भी किए हों, उस समय अपनी अपनी करनी अनुसार फल सबके सामने आएगा। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ हिंदुस्तानी के प्रकरण 37 की 100 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे के वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।